नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को बीमारी के बारे में बताते रहता हूं और ये बताते रहता हूं कि आपको ये समस्या हो तो ये मैग्नेट लगाइए कंट्रोल हो जाएगा, ये यहाँ मेथी सीड लगाइए कंट्रोल हो जाएगा। वो तो ठीक है, बीमारी के बारे में हम लोग बताते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि बीमारी की उत्पत्ति कैसे होती है हमारे शरीर के अंदर। बोलिएगा खान पान अनबैलेंस हो जाता है, इससे बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये भी बात आपका सही है, दिनचर्या सही नहीं है, खान पान सही नहीं है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। कभी चोट लग गया, ये लग गया, वो ठीक है, आपका कहना अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन कभी ये आपने सोचा है कि आदमी डिफरेंट हैं और सबको एक तरह की बीमारी क्यों नहीं होती है। अगर फ्लो है, अगर किसी चीज का फ्लो है तो कोई बात नहीं। जैसे अभी कोरोना का समय आया हुआ है, कहीं हैजा है, कहीं प्लेग है और भी चीजें हैं, तो उस स्थिति में बीमारियां क्या बोलते हैं कि चलो ये ऐसी बीमारी है। उसके बाद है कि कोई मौसम का अटैक हुआ तो क्या बोलते हैं कि हम समझते हैं कि चलो जाड़ा का है तो जाड़ा से संबंधित बीमारी हो जाएगा, गर्मी है तो गर्मी से संबंधित बीमारी हो जाएगा। एकदम आपका सोचना जायज है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब किसी हॉस्पिटल में चले जाइएगा, कोई किडनी का रोगी है, कोई हार्ट का रोगी है, कोई लंग्स का रोगी है, किसी न किसी ऑर्गन का रोगी है, वो किसी आखिर और गंभीर रोगी है, छोटा मोटा रोग उसके पास नहीं है। आखिर क्यों ऐसा है। कोई बोलेगा कि सर मैं तो दारू नहीं पीता था, सर मैं मीट मछली का सेवन नहीं करता था, सर मैं बहुत सात्विक हूँ, सर मैंने आज तक कोई गलत कर्म नहीं किया है, फिर हमको ऐसी बीमारी क्यों हो गई। तो इस चीज को गौर करने के लिए हम लोग अल्टरनेटिव थेरेपी में इसका बहुत अच्छा निदान है एक्यूप्रेशर में। पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जब इस तरह के क्रोनिक पेशेंट्स आते हैं, ऐसे पेशेंट को हम लोग क्रोनिक पेशेंट बोलते हैं। जब कोई बहुत दिन तक क्रोनिक पेशेंट हो जाता है तो हमको यह भी पूछना पड़ता है कि आखिर किस महीना में मारा। जेनेटिक भी बात पूछ लेते हैं, लेकिन यह पूछते हैं कि किस महीना से शुरू हुआ, क्योंकि वो ट्रीटमेंट चलते जाता है। जब डॉक्टर को जाइएगा, ये ट्रीटमेंट चला, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद अब एक पेशेंट से, जैसे मान लीजिए कोई ब्रेन से शुरू हुआ, ब्रेन से हुआ तो उसको फिर भेज देंगे, क्या बोलते हैं, न्यूरो से बीमारी की जांच शुरू होती है, ऑर्थो में भेज दिए, नेफ्रो में भेज दिए, क्या बोलते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जितने ये गैस्ट्रो में भेज दिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सब में भेज दिए जाते हैं। पेशेंट घूमते रहता है। लेकिन जब तक कभी हम लोगों ने ये विचार किया है कि आखिर कारण क्या है कि इस व्यक्ति को यही बीमारी हुआ, दूसरा बीमारी क्यों नहीं हुआ। क्योंकि लाखों व्यक्ति अलग अलग हैं और सबको अलग अलग तरह की बीमारियां क्यों होती है। तो इसमें एक तो निश्चित है कि कोई भी बीमारी वातज, पित्तज, कफज ये होता है। वात पित्त कफ के बिगड़ने से ही कोई बीमारी हो जाती है। किसी का शरीर वात प्रकृति का हो जाता है, किसी का पित्त प्रकृति का हो जाता है, किसी का कफ प्रकृति का हो जाता है। इन सबों के पीछे मेरे कहने का तात्पर्य है कि इन सबों के पीछे जन्म का समय, जन्म का महीना, जन्म का लगन, जन्म का किस लग्न में, किस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, रोग के स्थान में कौन से ग्रह हैं, इन सभी चीजों का विश्लेषण किया जाता है। और जब विश्लेषण करके ट्रीटमेंट करेंगे तो होगा क्या कि जिसको नेचुरल फ्लो, जो बीमारी को कोई ग्रह, बीमारी को कोई महीना, कोई ऑर्गन जो हंट कर रहा है, तो जब इस चीज को जब हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं तो उसके फ्लो को हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं। एक तो चलिए जो बीमारी हो गया है, बीमारी को हील करके मैग्नेट के माध्यम से, या और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे नेचुरोपैथ की चिकित्साएं हैं, दवा से रोक देते हैं। लेकिन बार बार अगर कोई बीमारी रिकर हो रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके फ्लो में गड़बड़ी है। जब हम उसके फ्लो को ठीक करते हैं, जब उसके मन से संबंधित समस्या को दूर कर देते हैं, उस ऑर्गन के मन से संबंधित समस्या को दूर कर देते हैं, तो वह बीमारी जल्दी कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। यह नेचुरोपैथ का एक बहुत बड़ा ये क्या बोलते हैं कि पार्ट है। इसको जो लोग नेचुरोपैथ को डीपली अध्ययन करते हैं, वह इस समस्या पर बहुत से लोग अध्ययन भी करते हैं। ज्योतिष में बताया जाता है कि आपको ये बीमारी हो सकती है, आपको वो बीमारी हो सकती है। तो कोई भी व्यक्ति जब किसी बीमारी का विश्लेषण करता है तो वो चला जाता है कुंडली के छठे घर में, और कुंडली का छठा घर जो होता है रोग ऋण का घर होता है। कुंडली का 12वां घर जो होता है वह विदेश गमन, जेल यात्रा या बहुत सारे चीजों का होता है। तो छठा घर को देखा जाता है और ये देखा जाता है कि वो किस लग्न में जन्म लिया हुआ है और छठे घर में
लग्न के अनुकूल स्वामी बैठे हुए हैं, लग्न के प्रतिकूल स्वामी बैठे हुए हैं, किस भाव से उसको कौन सा ग्रह दिख रहा है, और उस स्थिति में क्या होता है कि जब उसको कंट्रोल करना शुरू किया जाता है, उससे संबंधित क्या बोलते हैं कि पंडित जी लोग जाप करवाते हैं, उससे संबंधित वस्तुओं का दान कराया जाता है, उससे संबंधित कुछ रत्न को पहना जाता है, कुछ रंग को अवॉइड किया जाता है। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं। उसके बाद हम लोग अगर अंक ज्योतिष के हिसाब से आते हैं तो उसके नंबर्स को देखते हैं। ये चाइनीज पद्धति है, दोसु ग्रिड एक पद्धति है जो 5 एलिमेंट थ्योरी पर ही है। यह भी जो है पंच तत्व सिद्धांत साधारण सिद्धांत नहीं है, वो भी राशियों के आधार पर बनाया गया है, पंच तत्व सिद्धांत के आधार पर बनाया गया है। उसके विद्वानों ने भी आकलन किया है कि हमारे जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक ये मैजिक नंबर होते हैं, और ये नंबर्स जो होते हैं किसी के मूलांक से जुड़े होते हैं, किसी के भाग्यांक से जुड़े होते हैं। मूलांक के बारे में जब बात होती तो कहा जाता है कि जिस दिन को जन्म होता है उस दिन वह दिन उसका मूलांक होता है, और पूरे जब हम लोग मंथ को जन्म तिथि मंथ और साल को कैलकुलेट करके जो नंबर आता है उसको हम लोग भाग्यांक कहते हैं। उसको बहुत सारे लोग ड्राइवर और कंडक्टर जो है जो भाषा उस हिसाब में उसकी बात करते हैं। ज्योतिष की बात अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन उन सभी अंकों का, उन सभी भावों का हमारे शरीर के रोग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कौन से महीने जो होते हैं कौन से ऑर्गन से जुड़े होते हैं, और उस महीने में जन्म लिया हुआ बच्चा उसका ऑर्गन या तो हाइपर होगा या हाइपो होगा। इसके अलावा किस समय जन्म लिया, क्योंकि 24 घंटे में 12 ऑर्गन में 2-2 घंटे प्राण ऊर्जा रहती है। किस समय, जिस समय जन्म लिया उस समय प्राण ऊर्जा की क्या स्थिति थी, उसके ऑर्गन कौन से थे, उसके लग्न कौन से थे, उसके लग्न कौन से थे, और उस लग्न का जो रोग का भाव है उसमें कौन से ग्रह थे, उसके अपने लग्न में कौन से ग्रह थे, उस रोग ऋण वाले भाव को कौन से ग्रह देख रहे थे। इस सब चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें ट्रीटमेंट में, अल्टरनेटिव थेरेपी में बहुत अधिक सहायता मिलती है। और ज्योतिष का इस्तेमाल करके, अल्टरनेटिव थेरेपी के बहुत से विधाओं का इस्तेमाल करके हम चाहें तो क्रोनिक से क्रोनिक, समझिए कि कभी कभी ऐसे पेशेंट्स को हम लोग उठाते हैं कि क्रोनिक से क्रोनिक पेशेंट के डिजीज को भी हम लोग कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। क्रोनिक से क्रोनिक ये सभी चीजों को हम लोग करके उसको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमको हर हाल में जब किसी भी क्रोनिक पेशेंट के बारे में देखना चाहिए तो उसके जन्म तिथि को, जन्म समय को, अगर आप ज्योतिष की अध्ययन को किए हुए हैं, अगर अंक ज्योतिष को जानते हैं तो उसके लोसु ग्रिड चार्ट को, उसके लग्न की स्थिति को, उसकी राशि की स्थिति को, सूर्य के स्थान को एक बार हमें जरूर देखना चाहिए। देख के जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इसके बहुत ही इमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावे हमारे शरीर में बहुत सारे चक्राज है। मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, हृदय अनाहत चक्र है, उसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार चक्र है। बहुत सारे चक्र हैं, और चक्र भी क्या होते हैं कि हमारे किसी न किसी ऑर्गन को गाइड करते हैं, और सभी चक्रों से किसी न किसी राशि का भी संबंध होता है। कहीं न कहीं किसी न किसी नंबर का भी संबंध होता है। जब उसका नंबर मिसिंग होता है या नंबर की बहुत अधिकता होती है तो उससे संबंधित डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। इस पर भी जब चर्चा आएगी तो धीरे धीरे हम उसको बताएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको यह बताना शुरू करूंगा। सबसे पहले ये बात, चलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो कोई बात नहीं है, लेकिन हमको यह बात भी जान लेना जरूरी है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं किस महीने में कौन से ऑर्गन उसके प्रभावी होते हैं। फिर महीना के हिसाब से भी मैं बताना शुरू करूंगा। जनवरी का महीना होता है वह गॉल ब्लैडर से संबंधित होता है। फरवरी का महीना होता है वह लिवर से जुड़ा होता है। मार्च का जो महीना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। अप्रैल का जो महीना है वह हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ होता है। मई का जो महीना है स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। जून का महीना है वह ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। जुलाई का महीना हमारे स्टमक से जुड़ा होता है। अगस्त का महीना स्प्लीन से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, सितंबर का महीना जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। और क्या बोलते हैं,
अक्टूबर का महीना जो है हमारे लंग्स से जुड़ा हुआ होता है, नवंबर का महीना यूरिनरी ब्लडर से जुड़ा होता है, और किडनी ये 12वां महीना जो है हमारी किडनी से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि प्रत्येक मंथ किसी न किसी ऑर्गन से जुड़े होते हैं। उस मंथ में उस ऑर्गन पर खास प्रभाव पड़ता है। ये तो हम लोग मंथ के हिसाब से देख लिए। जिस प्रकार ज्योतिष में नक्षत्र घूमते रहते हैं कि चलिए इस नक्षत्र में इसका जन्म हुआ, किसी का रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ, किसी का विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ, जितने भी नक्षत्र हैं उस हिसाब से देखा जाता है कि चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ था, किस नक्षत्र में था, और उस हिसाब से भी लोग चंद्र लग्न की कुंडली बनाते हैं, जन्म लग्न की कुंडली बनती है। चलिए वो दूर की बात है, लेकिन उसमें जो बीमारी को अगर किसी का जन्म होता है तो बहुत से चालाक लोग होते हैं, जन्म कुंडली का भी निर्माण करवा लेते हैं। जन्म कुंडली का निर्माण कराने से क्या होता है, उसके सभी लोकेशन जन्म समय का पता चल जाता है। प्राण वायु जो है उसी प्रकार हमारे सभी ऑर्गन में 2-2 घंटा रहती है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आगे, और उससे संबंधित कौन सी बीमारियां हो सकती है इसके बारे में भी बताऊंगा, और कैसे बहुत सारे उपाय करके धीरे धीरे हम इस अल्टरनेटिव चिकित्सा में हम ज्योतिष को जोड़ने का प्रयास करेंगे, हम अंक ज्योतिष को जोड़ने का प्रयास करेंगे, हम लोसु ग्रिड के चार्ट को जोड़ने का प्रयास करेंगे, और हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि इसके साथ अगर यह उपाय करते हैं, इस कलर को अगर यूज कर लेते हैं तो इससे क्या आपको बेनिफिट हो सकता है, यह आगे के वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।